अब आपको क्या लगता है कि और क्या काम रह गए हैं जो कि आपको दोबारा कराने चाहिए? देखिए, हमारी ग्राम पंचायत एक मुख्य मेरा उद्देश्य की बार क्या है कि हमारी ग्राम पंचायत के अंदर एक तो हमारे जो 8 क्लास तक के बच्चे पढ़ लेते हैं इधर उधर स्कूलों में, इंटर के लिए उन लोगों को बहाराबाद या रोहाल की या बोंगला जाना पड़ता है। तो उसकी व्यवस्था के लिए मेरा पूर्ण रूप से प्रयास है कि विधायक जी के माध्यम से या अपनी सरकार के माध्यम से हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज की व्यवस्था की जाए। और मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी सरकार पर और अपने विधायक जी में कि हमारे यहाँ इंटर कॉलेज बन के रहेगा। जैसे कि रावली महदूद के स्टार्टिंग में जब बैरियर नंबर 6 से रास्ता आता है तो वहाँ पे आपके द्वारा मुख्य द्वार बनाया गया था। तो साल 1.5 साल पहले आप उसके लिए बहुत चर्चा में थे दोनों गाँव में। तो उनमें ऐसा क्या कारण था? पाल समाज कह रहा था कि अहिल्याबाई का नाम लिखा जाए और हरिजन समाज कह रहा था कि अंबेडकर जी का नाम लिखा जाए, लेकिन आपने कुछ अलग ही किया। नमस्कार, मैं परवेश राय, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राम पंचायत रावली महदूद में और मैं यहाँ से पूर्व प्रधान हमारे साथ प्रधानपति मौजूद हैं। आइए इनसे जानेंगे कि इनको जनता का समर्थन कैसा मिल रहा है, ये दोबारा इलेक्शन में खड़े हुए हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल है जनता का समर्थन का, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ग्राम पंचायत के अंदर लगभग अधिकांशतः लोग सभी पसंद भी करते हैं और हमारे निर्माण कार्यों से और गांव में जो किए गए सभी कार्यों उनसे बहुत खुश हैं और सब लोग समर्थन पूर्ण रूप से कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि अपने बीच में एक लगनशील कार्यकर्ता और जो संघर्षशील व्यक्ति वो रहना चाहिए। देखिए, जैसे कि आपने पिछले 5 सालों में ऐसा क्या काम किया है जिससे कि आप जनता को प्रेरित कर सकिए आप हमें दोबारा वोट दें? देखिए, हमारे गांव के अंदर जो विकास कार्य रुके हुए थे पहले पूर्व प्रधानों के समय पे, वो मैंने इस 5 साल में लगभग पूर्ण कर दिए। और जो मैंने वादे लोगों किए थे 5 साल वर्ष पूर्व पहले जब चुनाव लड़े थे हम लोग, तो वो वादे भी हमने पूर्ण रूप से किए हैं। उसमें चाहे हम पेंशन की बात करें, वृद्ध पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो या वृद्ध पेंशन हो, उनको मैंने पूर्ण रूप से जितने भी लोग मेरे गांव के अंदर पात्रता की श्रेणी में आते थे उन सब लोगों का कार्य किया है और बिना किसी दबाव के और बिना किसी लोगों के इधर उधर घुमाने की वजह से डायरेक्टली बैठ के काम किया है, घर घर जाके काम किया है। ऐसी स्थिति में यदि हम बात करें निर्माण कार्यों की, तो हमारे गांव के अंदर लगभग सभी रोडें पूरी हैं। आप लोग जानते भी और देख भी रहे होंगे, हर जगह पे बोर्ड लगा है गांव के निर्माण कार्य का। तो हर गलियों का निर्माण हमारे द्वारा किया गया है। उसके बाद हमारे गांव के अंदर चाहे उसमें हम शमशान घाट की बात करें, चाहे कब्रिस्तान की बात करें, वहाँ सौंदर्यकरण का काम किया गया है। और चाहे हम इसी बीच में ले तालाब की बात करें, तो तालाब का निर्माण कार्य के लिए हमने तालाब को खुदाई किया है। पहली बार देखा होगा सभी लोगों ने, गाँव वासियों ने, कि पहली बार खुदाई हुई है तालाब की। लेकिन कोरोना काल के चलते और बाद में बरसात के कारण वो व्यवस्था बिगड़ गई थोड़ी, तो टारगेट तो कुछ और ही था। लेकिन उसके बाद भी अगर हम बात करें गांव में निर्माण कार्य की, हमारे यहाँ ब्रह्मपुर में अम्बेडकर चौक था, वहाँ पे बहुत अच्छा सौंदर्यकरण किया गया ग्राम पंचायत के द्वारा। और ऐसी स्थिति रावली महदूद के अंदर इतना पानी भरा रहता था 3-3 फीट तक अम्बेडकर चौक पर, वहाँ पे भी पुलिया डाल के निर्माण कार्य किया है, जहाँ की स्थिति आज इतनी अच्छी है, बहुत अच्छी है। एक सफ़ेद चादर भी डाल के बैठेगा व्यक्ति तो सफ़ेद ही मिलेगी वो। और गांव के अंदर हर खम्भों पे, हर चौराहे पर और तिराहे पे सौर ऊर्जा की लाइटें भी लगाई गई हैं और एलईडी लाइटें भी लगाई गई हैं। उसके बाद जहां मुख्य चौराहे हैं, जैसे अम्बेडकर चौक ब्रह्मपुरी हुआ, अम्बेडकर चौक रावली महदूद हुआ, वहाँ हाई मास्ट की लाइट द्वारा भी रोशनी देने का काम किया गया है। देखिए, ग्राम पंचायत रावली महदूद में 2 गाँव आते हैं, ब्रह्मपुरी और रावली महदूद। तो पहली बार कहीं ना कहीं ब्रह्मपुरी में प्रधानी आई थी, तो आपके द्वारा कुछ ऐसा नहीं किया गया है जो कि महदूद के प्रधान के द्वारा किया जाता था। जैसे उनके तरफ क्या आता था कि सिर्फ वो लोग महदूद का विकास कराते थे, तो क्या आपने दोनों गांव का विकास किया है? जी बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं रावली महदूद के अंदर, मैंने कहा ना, पहले हमने महदूद से निर्माण कार्य, प्रधान बनने का निर्माण कार्य जो शुरुआत की गई वो रावली महदूद से शुरुआत की गई। मुख्य मार्ग जो धर्म कांटे से नीचे घुसता है वो मेरे द्वारा किया गया था, हमारे ग्राम पंचायत के द्वारा किया गया था। उसके बाद अम्बेडकर चौक जो है वो रावली महदूद के अंदर, रावली महदूद के अंदर जो अंदर की गलियां लगभग सारी पूर्ण रूप से हमारे द्वारा की गई हैं। उसके बाद मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि हमारी ग्राम पंचायत के अंदर 3 सरकारी स्कूल थे। एक तालाब के पास है प्राइमरी पाठशाला नंबर 2 और जूनियर और प्राइमरी पाठशाला नंबर 1 जो रावली महदूद के अंदर है। इन तीनों स्कूल में जो पहले बच्चे जाते थे तो मिट्टी में बैठते थे और घर से टाट कट्टी लेके जाते थे घर से। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे सामने मेरे द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर तीनों स्कूलों के अंदर नीचे रंगीन इंटरलॉकिंग टाइल्स द्वारा निर्माण कार्य किया गया है। बैठने के लिए बच्चों को सीटें वितरित की गई हैं। उसके बाद ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर लगाया गया है बच्चों के लिए। और उसके बाद अगर कहीं ना कहीं अगर लाइट चली जाती है तो बच्चों की सुविधा के लिए इन्वर्टर की भी तीनों स्कूलों में व्यवस्था की गई है।
जैसे कि रावली महदूद के स्टार्टिंग में जब बैरियर नंबर 6 से रास्ता आता है तो वहाँ पे आपके द्वारा मुख्य द्वार बनाया गया था। तो साल डेढ़ साल पहले आप उसके लिए बहुत विषय बहुत चर्चा में थे दोनों गांव में। तो उनमें ऐसा क्या कारण था? पाल समाज कह रहा था कि अहिल्याबाई का नाम लिखा जाए और हरिजन समाज कह रहा था कि अंबेडकर जी का नाम लिखा जाए, लेकिन आपने कुछ अलग ही किया। तो ऐसा क्या कारण था? देखिए, ये एक लोगों की मंशा हो सकती है कि गांव के अंदर विवाद उत्पन्न करने के बहुत सारे ऐसे राजनीतिक कारण होते हैं। राजनीतिक कारणों कारण हो रहा था सब कुछ ये कि कुछ लोग राजनीतिक कारणों कारण चाहते थे कि ये लिखा जाए वो, जिससे कि हम लोग एक नाम लिखे। लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरी ग्राम पंचायत के अंदर जब प्रधान चुन के आता है तो वो सर्व समाज से चुन के आता है और सर्व समाज का ही सम्मान करना चाहिए व्यक्ति को। मैंने चाहा गाँव के अंदर शांति व्यवस्था बनी रहे, तो मैंने चाहा कि मेरे गाँव के अंदर जो ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण किया गया है मुख्य द्वार का, उसके ऊपर ग्राम पंचायत का नाम लिखा जाए। क्योंकि मेरे लिए सभी लोगों का सम्मान है और सर्व समाज का सम्मान है और सभी लोगों को मेरे को साथ लेके जाना है। तो इसलिए मैंने इन चीज़ों को अन्यथा मैंने लेते हुए तो मैंने अपने ग्राम पंचायत के नाम से ही मुख्य द्वार का नाम रखा है ग्राम पंचायत रावली महदूद में। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। पहले जैसे कि आपने पिछले विगत वर्षों में आपने काम कराया, तो आपको जैसे कि सड़कों के बारे में दिखा और लाइटों के बारे में दिखा, तो आपने सारे काम कराए। अब आपको क्या लगता है कि और क्या काम रह गए हैं जो कि आपको दोबारा कराने चाहिए? देखिए, हमारी ग्राम पंचायत एक मुख्य मेरा उद्देश्य अब की बार क्या है कि हमारी ग्राम पंचायत के अंदर एक तो हमारे जो 8 क्लास तक के बच्चे पढ़ लेते हैं इधर उधर स्कूलों में, इंटर के लिए उन लोगों को बहाराबाद या रोहाल की या बोंगला जाना पड़ता है। तो उसकी व्यवस्था के लिए मेरा पूर्ण रूप से प्रयास है कि विधायक जी के माध्यम से या अपनी सरकार के माध्यम से हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज की व्यवस्था की जाए। और मुझे पूर्ण विश्वास है अपनी सरकार पर, अपने विधायक जी में, कि हमारे यहाँ इंटर कॉलेज बन के रहेगा। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि अब की बार अभी तक सिडकुल क्षेत्र के अंदर जो हमारे यहाँ सरकार द्वारा 70% नौकरी देने का वादा किया गया था वो नहीं हो पाया है। लेकिन मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ कि मेरा आपके पास पूर्ण रूप से प्रयास रहेगा कि हर कंपनी से प्रयास करके अपने ग्रामीण क्षेत्र से 70% अपने रावली महदूद लोगों को नौकरियां दिलाई जाए, ऐसा मेरा विश्वास है और मेरा लगन भी रहेगी और मेरा कार्य भी रहेगा। अगर आप जीत जाते हैं तो आप क्या वादे करते हैं न्यूज़ वाला नेटवर्क की तरफ से कि आप जनता को ये काम करके ही दिखाएंगे? बिल्कुल। देखिए, अब की बार कुछ जगह पे जैसे नई बस्तियां हो गई, वहाँ पे निकासी की बड़ी समस्या है। उस निकासी के चलते, क्योंकि आप लोगों को जानकारी है कि हम लोगों को 5 वर्ष के अंदर 2 साल कोरोना में चले गए और 3 वर्ष में काम किया, तो 2 साल कुछ नहीं कर पाए और 1.5 साल से हम प्रधान भी नहीं हैं। तो इसलिए कुछ चीज़ें अवरुद्ध हो गई इन विकास कार्यों में, तो जिनको देखते हुए अब काम नहीं किए गए। तो मैं मानता हूं कि प्रधान बनने के बाद जहां नई बस्तियां वहां पे विकास कार्यों के बीच में सर्वप्रथम पहले निकासी की व्यवस्था की जाए और उसके बाद रोड का निर्माण किया जाए। दूसरी बात, साथ साथ ही हम लोगों ने गाँव के अंदर 2 टंकियों का निर्माण किया है जो अब से पहले कभी नहीं था। तो मैं चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ रावली महदूद की टंकी है उससे पानी रावली महदूद में मिलेगा और जो नई बस्ती में ये नई टंकी लगी है हाईवे के पास, तो इसका जो पानी है वो ब्रह्मपुरी, नई बस्ती, हरिधाम, हरिनगर, दीप्ति, महादेवपुरम, गंगोत्री, देव, दक्ष, इन सब मुल्की नगर, पाल विहार, प्रीति विहार, इन सब बस्तियों में ब्रह्मपुरी में जाए तो लोगों को पानी पूर्ण रूप से मिल पाए और जिसका कनेक्शन भी 1 रुपये में रहेगा। आप लोगों को जानकारी है पूर्ण रूप से, क्योंकि हर घर नल और हर घर जल की व्यवस्था हमारी सरकार द्वारा की जा रही है। ये हमारे साथ प्रधानपति प्रमोद पाल जी मौजूद थे। इनका साफ तौर से कहना है कि जो भी काम विगत वर्षों में रह गए हैं आने वाले समय में अगर मैं जीतता हूं तो बिल्कुल करवा के दिखाऊंगा। और पानी की टंकी भी इनके द्वारा करा दी गई है। अब लाइनों का बिछने का काम चल रहा है, जैसे कि 2 टंकियों का निर्माण चल रहा है। इसी की तरह की तमाम खबरों को देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। द न्यूज़ वाला नेटवर्क, हरिद्वार।